हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा दोस्तों कि जैसे अगर इस जीवन में या धरती पर अगर देखा जाए दोस्तों, भगवान 2 प्रकार के होते हैं। एक वो भगवान होते हैं दोस्तों, जो हमें पारलौकिक या कहें सांसारिक जीवन से, जब हमारे पास कोई आशा नहीं होता है दोस्तों, बात करने का, ठीक है, अपने पॉइंट को रखने का, अपनी अर्जियाँ कहीं देने का, जब कोई भी सिस्टम काम नहीं करता है दोस्तों, तो हम लोग कहते हैं यार अब ऊपर वाले की जो मर्जी होगी वो वही करेंगे। ठीक है, तो वो जैसा एज इट इज निर्णय करते हैं दोस्तों, हम उसे मान लेते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं दोस्तों, खासकर जो जियोग्राफिकल एरियाज हैं जहाँ पर हम लोग जीवन जीते हैं, जो भौगोलिक परिस्थिति में जहाँ पर जीवन हम लोग जीते हैं दोस्तों, तो वहाँ की अगर व्यवस्था अगर आप समझे दोस्तों, पहले हम भी ये चीज़ें नहीं जानते थे। जैसे अगर हम आपसे 1 मिनट में पूछें कि जितना प्यार, जितना लाड, जितना दुलार, जितना जो है दोस्तों उत्तेजना, जो लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति रखते हैं और रखना भी चाहिए, हमें हमें भी रखना चाहिए, लेकिन क्या उस लाड प्यार के रत्ती भर अंश, ठीक है, यानी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रेम और उनका प्रेम के साथ साथ उनका जो जो है दोस्तों जुड़ाव लगाव है, खासकर मान्यवर कांशीराम जी के साथ, ठीक है, वो भी अपने आप को कहीं न कहीं उन्हीं के पैरेलल रखने का प्रयास करते हैं। उनको तवज्जो तो लोग देते हैं, लेकिन क्या हम जो है दोस्तों, जो ओबीसीज़ को, यानी अदर बैकवर्ड क्लास, जो ओबीसी जातियाँ होती हैं दोस्तों, उसके उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके बच्चों को रोजी-रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, राजनीतिक पटल पर बराबरी के लिए जो व्यक्ति काम किया है दोस्तों, उस व्यक्ति को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी भूलने की याददाश्त बहुत कम होती है दोस्तों, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। हम भी एक ऐसे समाज से बिलॉन्ग करते हैं दोस्तों, जैसे हमारा पूरा नाम श्रवण कुमार प्रजापति है, ठीक है दोस्तों। हम भी पहले इस सिनेरियो को नहीं समझ पाते थे कि यार हम तो, पहले तो हमको यही लगता था कि यार आरक्षण से क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा अहिर सबकर आरक्षण खाते हैं, ठीक है। तो हमको पहले हमारे नैरेटिव दिमाग में ही भरा जाता था, ठीक है, यानी हम जिस भी एटमॉस्फेयर में रहते, जिस भी माहौल में रहते थे, वहाँ हमको, ठीक है, इस बात को पूरा ओपन बात नहीं बताया जाता था, सिर्फ एक ही चीज़ बताया जाता था कि आपका आरक्षण फला जाति यही खा रही है। अरे भाई, हमारा आरक्षण अगर ये जाति खा रही है तो सबसे पहले ये देखो दोस्तों कि वो आरक्षण दिया कौन है। हमारा सम्मान, हमारा जो है स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारा मत उस व्यक्ति के प्रति कुछ है, कुछ जिम्मेदारियां होती है या नहीं। आप सोच रहे होंगे वो कौन से व्यक्ति हैं जिनका नाम जो है दोस्तों बीपी सिंह या विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो भारत के जो है दोस्तों रक्षा मंत्री थे, भारत के वित्त मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री थे। और उसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बीपी सिंह जी ने एक ऐसा कार्य किया था दोस्तों, जिसे आप जो है, जिसे हम और आप, यानी खासकर जो 27% रिजर्वेशन की कैटेगरी में आने वाले, वह ओबीसी जातियां हैं दोस्तों, जिनका भविष्य, जिनके बच्चों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के पटल पर बराबरी पर लाने का जो अविस्मरणीय कार्य उन्होंने किया है दोस्तों, उसके लिए तो उन्हें स्मरण करना चाहिए दोस्तों, याद करना चाहिए, उनके पथ मार्ग पर चलना चाहिए। क्यों नहीं चलते हैं दोस्तों? क्योंकि बीपी सिंह के बारे में आप लोगों को, हम जैसे अदर बैकवर्ड क्लास के जितने भी भाई बंधु होते हैं, जितने भी पढ़ने वाले लोग होते हैं, ठीक है, हमें महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, हम मुगलिया सल्तनत को पढ़ते हैं, हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, मैकाले की शिक्षा व्यवस्था पढ़ते हैं, बहुत सी सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं दोस्तों। लेकिन उसी के पैरेलल हम सबको जानते हैं, लेकिन वास्तविकता जो इस मुकाम तक, जिस मुकाम तक हम आए, ठीक है, हम जो फॉर्म भरने जाते हैं ओबीसी होने के नाते, हमें जो है जनरल कैटेगरी का 1200 रुपया है, ओबीसी होने के नाते अगर मान लेते हैं हमारा 700, 750, 800 रुपया लगता है, ठीक है, और ओबीसी होने के नाते हमें जो रिजर्व 27% जो
कॉलेजों में जो स्थान मिला है, जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, जो भी हमें, चाहे पंचायत चुनाव हो गया, चाहे जो भी चुनाव हो गया, जो हमें बराबरी पर लाने का जो बीड़ा उठाने का जो कार्य किए हैं दोस्तों, वो बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में कुछ लोग ऐसा रिमर्स फैलाए हैं, या तो आपसे बात करेंगे या तो बातें नहीं करेंगे। कहते हैं राजा नहीं रंग कहे के किंवदंतियां भी आप लोग सुने होंगे दोस्तों। तो उन्हीं बीपी सिंह के बारे में एक छोटा सा हमारे पास उनका जीवन परिचय है, हम आपको बता दे रहे हैं, आप वास्तव में जान जाएंगे कि ये बीपी सिंह है कौन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान जाइए दोस्तों, बीपी सिंह को मांडा राजा कहा जाता है। अब मांडा राजा क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप मांडा के बारे में जान जाइए। मांडा कई जगहों पर है, ठीक है, मांडा कई जगहों पर है। जैसे अगर आप देखेंगे, जो सैंधो सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होता है, उसका उत्तरी भाग सबसे जो है मांडा है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो वो वाला मांडा नहीं दोस्तों, एक मांडा उत्तराखंड में है, वह भी मांडा नहीं। ये मांडा के जो राजा हैं, यह मांडा पड़ता है प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज के मांडा में इनका जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग ये भी बताते हैं, नेट में ये सारी चीजें भी बताते हैं कि यह जो है दोस्तों गहलवाड़ वंश से थे। गहलवाड़ वंश मतलब वही जिस वंश से कहते हैं कि जयचंद थे। ठीक है, तो उनका संबंध उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। बीपी सिंह खासकर जैसे जब 1931 में इनका जन्म होता है दोस्तों, और ये कांग्रेस के सक्रिय राजनीति में रहते हैं। और आपको बताएं दोस्तों, 1948 में विनोबा भावे के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन का मतलब होता है दोस्तों, जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा होती है, खासकर अंग्रेजों ने जो जमींदार बनाया था, तो विनोबा भावे के माध्यम से एक लोगों के अंदर एक चेतना लाया गया था कि हम लोगों को अगर राष्ट्र के लिए जगा रहे हैं, लोगों को अगर राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति जो है, उन्हें जो है अंग्रेजों के खिलाफ भड़का रहे हैं, तो इसके पहले सबसे पहले हमें उनके अंदर जो है दोस्तों बराबरी पर आने के लिए हमारे पास जो भी संसाधन है, उन संसाधनों का लाभ उन्हें भी दिया जाए। जैसे एक जमींदार खेतों का जो मालिक होता था, बड़े भूभाग का मालिक जो है दोस्तों, बड़े भूभाग का मालिक जो है कौन होता था? जमींदार होता था। 100 से 150, 500, 700, 1000, 2500, 3000 बीघे जमीन का मालिक जमींदार होता था। तो जब अंग्रेज छोड़कर पूरी तरीके से जो है दोस्तों, कहीं न कहीं जब अंग्रेज पूरी तरीके से छोड़ दिए थे, पहले तो वो जो है दोस्तों स्वराज्य देने की बात नहीं करते थे। जब स्वराज्य मांगे तो जो है दोस्तों कहीं न कहीं जो स्वायत्त प्रांतों के माध्यम से जो उन्होंने भारत को जो है प्रतिनिधित्व दिया, जैसे 1937 के चुनाव में, ठीक है, पूरा का पूरा प्रधानमंत्री जो अंतरिम सरकार होता है, गठित होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। जब सरकारें इनके हाथों में आती हैं दोस्तों, तो ये लोग यही काम करते हैं कि पहले जितने राजा होते हैं, जितने जमींदार होते हैं, तो भूमि दान के माध्यम से ये लोग जो है दोस्तों जमीनें जो है जिनके पास नहीं होता उन्हें दान कर देते थे। जैसे मान लेते किसी के पास कोई जमीन नहीं होता था, तो उससे जमीन का मालिकाना हक मिल जाता था। तो उन्हीं में से एक थे, जमीनों को जो है दोस्तों दान करने वाले। ऐसे तो बहुत से दानवीर थे, लेकिन उनमें से एक मांडा रियासत के जो राजा थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने भी अपनी जमीनों को जो है दोस्तों दान किया था। ठीक है, अपनी जमीनों को विश्वनाथ प्रताप सिंह या बीपी सिंह जिन्हें हम कहते हैं, इन्होंने अपनी जमीनों को दान किया था। ठीक है दोस्तों, और आपको बताएं बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे 1981 में। ठीक है दोस्तों, बीपी सिंह भारत के रक्षा मंत्री थे, बीपी सिंह भारत के वित्त मंत्री थे, और 1993 में बीपी सिंह यहाँ के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और उस समय जनता पार्टी का गठन में इनका भी योगदान था। जनता पार्टी की तरफ से, जनता पार्टी नहीं दोस्तों, जनता दल की तरफ से ये जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, अब जब प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों, तो कहीं न कहीं एक प्रकार से जो है दोस्तों इनके अंदर वो चेतना, वो समाज का स्तर इन्होंने अच्छे तरीके से देखा था। एक वास्तविक राजा क्या होगा, बराबरी कैसे आएगी, ठीक है, बराबरी कैसे आएगी। एक व्यक्ति को हम जो है दोस्तों उसको पढ़ने के लिए लालटेन और डिबरी और मिट्टी का तेल भी हम नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरा जो है 24 घंटा लाइट जला रहा है, तो उस बच्चे की बराबरी इस बच्चे की कैसे आ सकती है। तो इनका मानना था दोस्तों, अगर कोई बच्चा जो है 100 में से 85 नंबर पा करके वो जो है नौकरी कर रहा है, तो इनका मानना था कि अगर जिस व्यक्ति का 35 से 40 नंबर भी आएगा, अगर वो 85 और 35, 40 के साथ रहेगा, तो कुछ न कुछ कोऑपरेटिव तरीके से सीख लेगा।
ठीक है। तो इनका मानना था, और ये कहीं न कहीं पिछड़ों की तरफ झुकाव भी इनका बहुत ज़्यादा था, इनका दिल भी पिघलता था, क्योंकि सामाजिक स्ट्रक्चर ये बहुत अच्छे तरीके से भारत को जानते थे। राजा थे, और राजाओं को किस प्रकार से मुगलों ने, किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने हराया, किस प्रकार से मुगलों ने हराया, और मुगलों को किस प्रकार से अंग्रेजों ने हराया, और फाइनली अंग्रेजों ने किस प्रकार से कब्जा किया, और अंग्रेज यहाँ से भागे कैसे, उस भगाने के पीछे की जो परिस्थितियां थी वह भी बीपी सिंह जो कि राजा होते हुए भी हर एक परिस्थिति को अच्छे से जानते थे। दोस्तों ये जानते थे कि जब समाज में बराबरी का सबसे पहला अधिकार कैसे आएगा, उसे यदि जमीनों का मालिक बनाया जाएगा, समान प्रकार की जमीनें होंगी, नौकरियों में उन्हें जो है दोस्तों आरक्षण दिया जाएगा, उन्हें लोकसभा में, विधानसभा में आरक्षण के माध्यम से उन्हें जो है दोस्तों यही एक ऐसा माध्यम है उनको जो है इस पटल पर ला करके उन्हें सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही वो परिस्थितियां होती हैं। कुछ राजनीतिक परिस्थितियां भी होती हैं जिसके तहत कहा जाए दोस्तों 27% आरक्षण देने का जो कार्य किए थे ये राजपूत थे। दोस्तों ये वास्तविक राजपूत थे, बीपी सिंह वास्तविक राजपूत थे दोस्तों। लेकिन समय का तगादा देखिए, हालात और परिस्थितियों का जो है दोस्तों स्थिति उस कदर थी कि लोग इनका विरोध भी करते थे। कुछ लोग तो गालियां भी देते थे, राजा नहीं रंक है, फकीर है, क्या क्या कहते थे दोस्तों। लेकिन खासकर ओबीसी जाति के लिए जो इन्होंने जो एक बेहतरीन क्या क्या उनके जीवन के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको आत्मसम्मान से जीने के लिए जो है दोस्तों जो इस राजपूत राजा ने कार्य किया है दोस्तों, इसके लिए इनका स्मरण, इनका जीवन चरित्र हम लोगों को अपने जीवन में चरित्रार्थ करना पड़ेगा दोस्तों, उतारना पड़ेगा। इनके मार्ग पर चलते हुए एक बेहतर स्ट्रक्चर के रूप में हमें जो है समाज का निर्माण करना पड़ेगा। यही हमारा आपसे आग्रह है दोस्तों। बस बहुत बहुत आभार आप लोगों का। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। यूट्यूब चैनल है हमारा ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया। आगे हम ऐसे ऐसे व्याख्यान देते रहेंगे दोस्तों। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।